सर्दियों में जनरली जो आप देखते हैं कि बच्चों में खांसी जुकाम जो है वो बहुत कॉमन है और वही जब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो वही ब्रोंकियोलाइटिस यानी कि गले में थोड़ी सूजन टाइप और न्यूमोनिया जैसी समस्या में बदल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्दियों के दौरान हमें अपने बच्चों को जितना भी गर्म खिलाया जा सकता है वो गर्म चीज़ें खिलानी चाहिए। राबड़ी खिला सकते हैं, हमारे यहाँ रोजमर्रा में लोग बनाते हैं अपने घरों में। दूसरा मिलेट्स यूज़ करनी चाहिए कि जैसे बच्चों को गेहूं की जगह कभी कभी बाजरे की राबड़ी भी हम पिला सकते हैं। उससे क्या होगा कि कफ नहीं बनेगा। अगर हम केला खिलाएंगे तो श्योर है कि उन्हें कफ बन सकता है। कफ बनना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का कारण होता है। देखिए 6 महीने से छोटा जो बच्चा है, इवन मैं तो कहता हूँ 1 साल से छोटा जो बच्चा है उसमें तो घरेलू उपचार करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग उसमें उसे शहद चटा दे रहे हैं, कुछ कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा उसके लिए इंट्रोड्यूस ही नहीं है। अजवाइन दे देते हैं लोग, जायफल दे देते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ ऐसा। आप खुद, अगर मैं बड़े लोगों को कह रहा हूँ कि आप खुद जायफल खा के देखिए कितना कड़वा होता है। आप उसको एक छोटे बच्चे को जिसको कुछ टेस्ट भी नहीं पता उसे खिला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद SWM स्टोरी। और आज हम इस विशेष पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं हर माता पिता की सबसे बड़ी चिंता के बारे में, जो है कि सर्दियों में बच्चों का स्वास्थ्य कैसे सही रखें। और ठंड का मौसम आते ही बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार, सांस की परेशानियां, इम्यूनिटी कम होने जैसी समस्याएं आम हो जाती है। इसी विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सवाई माधोपुर के जाने माने शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शर्मा। जी नमस्कार। डॉक्टर मनीष शर्मा वर्तमान में अपेक्स रणथंभौर सेविका हॉस्पिटल सवाई माधोपुर में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही उनका स्वयं का आधुनिक क्लिनिक फर्स्ट लाफ पॉलीक्लिनिक भी संचालित है, जहां नवजात शिशुओं से लेकर किशोरों तक का संपूर्ण उपचार किया जाता है। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर एम्स, फोर्टिज और जेपी जैसे बड़े अस्पतालों में कार्य कर चुके डॉक्टर मनीष शर्मा आज सवाई माधोपुर में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक भरोसेमंद नाम बन चुके हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद SWM स्टोरी में। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जैसे सर्दी का समय चल रहा है और मैं ये जानना चाहता हूँ, छोटे बच्चों को आप देखते हैं अधिकतर, मेरा ये जानना है कि सर्दियों में बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन कौन सी बीमारियाँ घेरती है और उनके शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं? जी आशुतोष जी, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सर्दियों में जनरली जो आप देखते हैं कि बच्चों में खांसी जुकाम जो है वो बहुत कॉमन है और वही जब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो वही ब्रोंकियोलाइटिस यानी कि गले में थोड़ी सूजन टाइप और न्यूमोनिया जैसी समस्या में बदल जाते हैं। और अगर आप जनरली देखेंगे कि बच्चों अभी गर्मियों की अपेक्षा उल्टी दस्त वैसे कम होते हैं, लेकिन कई बच्चों में सर्दियों में जैसे कुछ उन्होंने बहुत ठंडा खा लिया या फिर उन्होंने बाहर से कुछ खाया है तो उल्टी दस्त भी अभी सर्दियों में बहुत कॉमन समस्या है माँ बाप के लिए। और जैसा आप जानते हैं कि शुरुआत में अगर हम संभाल लें कि उनको केवल खांसी जुकाम ही हुआ है हल्का, या फिर हम देख रहे हैं कि घर में किसी को खांसी जुकाम हुआ है तो हम उससे बचा लें अपने बच्चों को। बिल्कुल, क्योंकि ये जो फ्लू है जनरली फ्लू ही होता है, वायरल होती है जो कोल्ड कफ होती है। अच्छा जी। तो वो एक से दूसरे में फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। तो ये मेरा मानना है कि अगर माँ बाप शुरू में ही उनको खांसी जुकाम हो तभी संभाल लें तो न्यूमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस जैसी चीज़ों में नहीं बदलते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ये लगता है ना शुरुआत में चीज़ें हैं, खांसी जुकाम नॉर्मल है, लेकिन बाद में बढ़ जाती हैं ये। जी। एक छोटा सा सवाल और मेरा ये है कि जैसे नवजात शिशु होता है, इसको ठंड से बचाने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए नवजात शिशु जो होता है वो तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट होता है, उसका स्किन बैरियर भी इतना मजबूत नहीं होता जी। तो उन बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है नेजल ब्लॉक। उनमें नाक बंद होने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है जी। जैसे उन्हें थोड़ी भी हल्की खांसी जुकाम होगी स्पेशली तो वो छींक तो पाते नहीं है जी। उनकी रिफ्लेक्सेस इतनी मजबूत नहीं होती। बिल्कुल। तो उससे उनको अगर एक बार नेजल ब्लॉक हो गया तो उसके बाद में वो दूध पीने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नाक अगर बंद है तो वो सांस नहीं ले पाएंगे नाक से, तो मुंह से सांस लेंगे जी। और अगर मुंह से सांस लेंगे तो फिर उन्हें नाक जो है दूध पीने में प्रॉब्लम आने लगेगी, या तो वो उल्टी करना स्टार्ट कर देंगे, फिर धीरे धीरे उन्हें कफ होने लग जाएगा, फिर खांसी होने लग जाएगी और जो हम लोग जो जनरली देसी भाषा में कहते हैं पसली चलना, हाँ जी, फिर वो पसली चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है नवजात शिशुओं में कि उन्हें नेजल ड्रॉप्स, जो नाक में डालने वाली सेलाइन ड्रॉप्स है, सभी डॉक्टर्स लिखते हैं, सभी पेरेंट्स के पास आजकल होती है, तो वो उन्हें डालते रहनी चाहिए जी। दूसरा, नवजात शिशुओं में स्पेशली एक और चीज़ है कि उन्हें ठंड गर्म का बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो हम अगर घर में किसी रूम में उन्हें रख रहे हैं तो उस रूम में फिर उसी रूम में रखना है। बाहर हम लाएंगे तो उन्हें ठंडा हो जाएगा, अंदर हम हीटर चलाएंगे तो उन्हें बहुत गर्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, मतलब टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस ही नवजात शिशुओं के लिए ज़्यादा खराब है। अगर बहुत ठंड है तो भी उन्हें कुछ नहीं होगा, बहुत गर्मी है तो भी नहीं होगा, लेकिन वो जब चेंज हो रहा होता है तब उनको नाक बंद होने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हमें भी हो जाता है जैसे टेम्परेचर। हाँ, हमें तो बड़े लोगों को तो, लेकिन बड़े लोगों को तो क्या है कि उनकी रिफ्लेक्सेस सारी मजबूत होती है, तो हम खांस भी सकते हैं और हम छींक भी सकते हैं।
तो हमारी नाक जनरली इतनी जल्दी बंद नहीं होती है, छोटे बच्चों में ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे ये बात तो हो गई शिशुओं के लिए, जैसे 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो सर्दियों के टाइम में उन्हें मजबूत रखने के लिए कौन कौन सा खान पीन रखना चाहिए, क्या डाइट प्लान उनका रहना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सर्दियों के दौरान हमें अपने बच्चों को जितना भी गर्म खिलाया जा सकता है वो गर्म चीज़ें खिलानी चाहिए। गर्म चीज़ें मतलब हम बच्चों को सूप पिला सकते हैं, हम उन्हें राबड़ी खिला सकते हैं, हमारे यहाँ रोज़मर्रा में लोग बनाते हैं अपने घरों में। दूसरा मिलेट्स यूज़ करनी चाहिए कि जैसे बच्चों को गेहूं की जगह कभी कभी बाजरे की राबड़ी भी हम पिला सकते हैं, मोटा अनाज उन्हें। हाँ, उन्हें हम दलिया भी खिला सकते हैं। गर्म में और भी चीज़ें, जैसे हम अगर उन्हें रोटी दाल भी खिला रहे हैं तो वो गर्म खिलाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि कफ नहीं बनेगा। अगर हम उन्हें जैसे अगर हम केला खिलाएंगे तो श्योर है कि उन्हें कफ बन सकता है। कफ बनना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का कारण होता है, क्योंकि वो जनरली कफ को थूक नहीं सकते। जो मैंने अभी बताया आपको, उनकी रिफ्लेक्सेस ऐसी नहीं होती। बच्चे या फिर या तो कफ निकालने के लिए वॉमिटिंग करेंगे या फिर वो पोटी के थ्रू निकलेगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि इस टाइम पे आप बच्चों को गर्म चीज़ें खिलाएंगे तो उनके खाने के पास में ही सांस की नली होती है। विंड पाइप जस्ट फूड पाइप के पास में होता है। अगर हम गर्म खिलाएंगे तो उधर सेक करेगा और वहाँ पे कभी भी सूजन नहीं आएगी, कफ नहीं बनेगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को सर्दियों के दिनों में गर्म चीज़ें खिलाएं। अब गर्म से मुझे याद है कि जैसे आजकल जो 3-4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि सर्दी का टाइम है तो एक के ऊपर एक उन्हें कुछ कपड़े पहना देते हैं ताकि गर्म रह सके। क्या ये तरीका सही है? ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। और ओवर क्लोथिंग जो है वो अपने आप में एक डेंजरस चीज़ है जी। क्योंकि जैसे आपने किसी छोटे बच्चे को, नवजात को, अगर उसको आपने बहुत ज़्यादा लपेट के और सुला दिया तो उसको पसीने आएंगे जी। अगर उसको पसीना आए तो वो गीला हो जाएगा, और गीला होना सर्दियों के दिनों में जुकाम को बढ़ावा देने के अपने आप एक कारण है। तो हमें ध्यान रखना है कि 1 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उनको तो जितने लेयर हमने पहनी है, क्लोथ्स को हम अगर लेयर वाइज डिवाइड करें कि अगर हमने 3 लेयर पहनी है और हमें सर्दी नहीं लग रही है जी, तो हमें अपने बच्चे को केवल 4 लेयर पहनानी है, मतलब 1 लेयर ज़्यादा पहनानी है। लेकिन अगर बच्चा आपका 1 साल छोटा है तो आप उसको 5 लेयर्स यानी 2 लेयर्स ज़्यादा पहना सकते हैं। 2 लेयर्स में कंबल भी आपका इंक्लूड है। बिल्कुल। अगर आपने खुद ने 1 लेयर पहनी हुई है और आपको सर्दी नहीं लग रही है अगर उस रूम में, तो इसका मतलब है कि आपको केवल 2 ही लेयर उसको पहनानी है। 2 लेयर मतलब 1 बनियान, 1 टी शर्ट। ये ध्यान रखने वाली बात है। कई लोग क्या करते हैं, उसे 5 लेयर पहना देते हैं और खुद 1 लेयर, जबकि उस रूम में हीटर चल रहा है। आपको ये बात पता है कि आपको खुद उसमें सर्दी नहीं लग रही है, तो बच्चे को भी नहीं लगेगी। आप उसको 5 लेयर पहना देंगे तो सुबह वो आपको एकदम गीला मिलेगा और उसको 100% जुकाम हो जाएगी। तो ये आपने बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी, और ये लोगों के मिथ है कि बहुत सारे कपड़े पहनाने से सर्दी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको जो नवजात शिशु है, अब बच्चे नहीं ओढ़ते, नहीं पहनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हें पैरों में सॉक्स होने चाहिए, हाथों में स्टॉकिंग्स होने चाहिए। तो वो जो हाथ और पैर है वो भी इसलिए नहीं कि वो ठंड से बचाए, वो कहीं पे टच करे और वो एकदम सरफेस ठंडा हो तो उससे भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हाथ में भी पैरों के साथ साथ मोजे पहनाएं। जी जी सर, बिल्कुल। और आजकल जैसे सर्दी बढ़ती है, घटती है, अब उसमें बच्चे बीमार भी होते हैं, जैसे खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, तो घरेलू उपचार भी किए जाते हैं। तो कितने हद तक वो ठीक है और कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है? देखिए, 6 महीने से छोटा जो बच्चा है, इवन मैं तो कहता हूँ 1 साल से छोटा जो बच्चा है, उसमें तो घरेलू उपचार करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अब कुछ लोग उसमें उसे शहद चटा दे रहे हैं, कुछ कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा उसके लिए इंट्रोड्यूस ही नहीं है। बिल्कुल। हम उसको अगर ऐसी अजवाइन दे देते हैं, लोग जायफल दे देते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ ऐसा। आप खुद, अगर मैं बड़े लोगों को कह रहा हूँ कि आप खुद जायफल खा के देखिए कितना कड़वा होता है। आप उसको एक छोटे बच्चे को जिसको कुछ टेस्ट भी नहीं पता उसे खिला रहे हैं। सही है। तो 1 साल से छोटे बच्चों में तो घरेलू उपचार बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और उसे सीधा हॉस्पिटल दिखाना चाहिए। जो डॉक्टर के पास जिसको भी आप दिखाते हैं, बिल्कुल, वो आपको 2-3 दवा लिखेगा और उससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा जी। लेकिन 1 साल से बड़े बच्चों में अगर आप चाहते हैं तो शहद का काफ़ी अच्छा रोल है, अदरक का काफ़ी अच्छा रोल है, गर्म पानी का अच्छा रोल है। तो ये सब आप अपने बड़े बच्चों के साथ में शुरुआती दिनों में कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि उसे कंटिन्यूस कफ है और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, और या फिर वो लगातार खांस रहा है, या फिर सुबह शाम में बहुत ज़्यादा खांसी है, तो आपको दिखा लेना चाहिए। जुकाम में अगर वाइट कलर मतलब वाटरी है, नोज पानी जैसा है, तो आप घर पे फिर भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो येलो हो गया है तो इसका मतलब वो इन्फेक्टेड हो गई है, तो आपको तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है फीवर। अगर खांसी जुकाम के साथ बुखार आ गया तो आपको अपने बच्चों को तुरंत दिखाना है, क्योंकि फीवर आने का मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं या तो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, मतलब निमोनिया और ये जो अलग बीमारी होती है वो। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सर्दी का टाइम है और लोग सोचते हैं कि धूप आ जाए जल्दी से, तब वहाँ जाके बैठ जाए। तो सर्दी में धूप और विटामिन डी और टीकाकरण बच्चों के लिए कितना जरूरी है? सर्दियों में धूप जो है, वही बात कि आप गर्म खाना खाएं या गर्म रहें जी, तो सर्दियों में धूप का बच्चों के लिए बहुत रोल है। बिल्कुल। आप उनको अगर सर्दियों में धूप दिखाएंगे, धूप जब अच्छी धूप आ जाए 10:30-11 बजे के बाद, तो आप उन्हें कम से कम 1 घंटे रोज धूप में रखें। उससे उनको विटामिन डी भी मिलेगा। दूसरा, वो जो नेचुरल गर्माहट है दिन के टाइम की, वो भी उन्हें काफ़ी अच्छे से मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तेल की मालिश करें और उन्हें धूप में रख दें। उससे उन्हें बहुत ज़्यादा ईचिंग होने का डर रहता है।
क्योंकि वो तेल पहले से ही उन्हें काफ़ी चिपचिपा कर देता है और उसके बाद में वो गर्मी जो है वो पसीना अगर देगी उन्हें तो उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे बच्चों में रेसेस हो रही है, वो उसका रीजन वो तिल्ली का तेल और धूप का कॉम्बिनेशन है। तो आप उसको तेल लगा के एटलीस्ट आप उसको नहलाइए, नहलाने के बाद धूप में रखिए और उसके बाद नीचे लगा के तेल लगाइए, ये बेस्ट तरीका होता है। दूसरा रही बात वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन का सर्दियों के लिए इतना अच्छा उपयोग है कि सरकार ने जब से न्यूमोनिया की जो वैक्सीन सरकार ने अपने सरकारी कार्यक्रम में लाई है, जो 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने पे लगती है जी। और उसके बाद 1.5 साल पे, उसकी वजह से न्यूमोनिया आजकल बच्चों में मिल ही नहीं रहा है। अच्छा। पहले एक टाइम था कि दस्त के बाद में न्यूमोनिया सबसे ज़्यादा कोज था बच्चों की मृत्यु का, पर जब से ये वैक्सीन आई है न्यूमोकोकल जो 4 स्ट्रेन्स कवर करती है, सरकार अच्छे से वो लगा रही है, उसके बाद से न्यूमोनिया के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। पहले हम गाँव में देखते थे कि बच्चों की सांस चल रही है, वो बहुत परेशान है जी, तो उनमें न्यूमोनिया मिलता था, अब नहीं है। अब ज़्यादातर जो है वो है नाक बंद होने की वजह से सांस का चलना या फिर गले में सूजन की वजह से सांस का चलना, वो दोनों वायरल डिजीज होती है मैक्सिमम टाइम, हम लोग रोज़ रात को ऐसे बच्चे देखते हैं जी। तो वो अब न्यूमोनिया उतना है नहीं उस वैक्सीन की वजह से। दूसरा एक वैक्सीन एक और आती है, वो सरकारी कार्यक्रम में अभी है नहीं, उसका नाम है फ्लू वैक्सीन। फ्लू जो वैक्सीन है वो वायरल डिजीज के लिए है, जो हम रूटीन रोजमर्रा की जिंदगी में खांसी जुकाम की जो बीमारियां देखते हैं ये फ्लू से होती है। फ्लू आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू सुना आपने, कोविड भी इवन जो एक बीमारी थी वो एक फ्लू ही थी। तो फ्लू के लिए हर साल नई वैक्सीन आती हैं जी। वो हर साल नई क्यों आती है ये भी कुछ लोग सोचते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट भी इवन 6 मंथ से होती है। अच्छा। क्योंकि हर साल नई स्ट्रेन्स आ जाती है, जैसे हमने सुना एक साल स्वाइन फ्लू आया, फिर एक साल दूसरा कोविड फ्लू आया, फिर नॉर्मल इन्फ्लुएंजा 1 से लेके 14 तक स्ट्रेन के इन्फ्लुएंजा आ चुके हैं। जी। तो वो जो स्ट्रेन उस टाइम पे चल रही होती है उस साल, उसकी वैक्सीन वो बनाते हैं, उस वैक्सीन को हर साल लगाना होता है अपने बच्चों को। तो जनरली ये होता है कि अगर आप उस वैक्सीन को रेनी सीजन में लगा लें, इवन बच्चे ही नहीं उसको बड़े लोग भी लगवाते हैं। हम लोग जब दिल्ली में थे तो वहाँ फ्लू शॉट डे होता था। अच्छा जी। तो हॉस्पिटल में हर डॉक्टर को वो लगाई जाती थी जो बच्चे देखते हैं। क्यों लगाई जाती थी? क्योंकि अगर बच्चों को देखने वाला डॉक्टर ही खुद खांसी जुकाम में रहेगा फिर तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो खुद ही। इवन मैं अभी भी अपने आप को हर साल फ्लू लगाता हूँ, उसका रीजन यही है कि मैं अगर अपने बच्चों को देख रहा हूँ मैं खुद ही खांस रहा हूँ तो फिर पेरेंट्स भी सोचेंगे कि डॉक्टर साहब तो खुद ही खांस रहे हैं। सही बात तो है। फ्लू जो वैक्सीन है अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, 2-1 हज़ार रुपये के आसपास की आती है, तो आपको अपने बच्चों को हर साल वो लगवा लेनी चाहिए। तो उससे एटलीस्ट आपका बच्चा उतनी ज़्यादा खांसी जुकाम में नहीं जाएगा, जैसे कि स्पेशली उन बच्चों को तो लगवाई लेनी चाहिए जो एलर्जिक हैं, जिन्हें हर 7 दिन में 15 दिन में ये होता रहता है। तो वैक्सीनेशन की वजह से मैं जो आपको बताया कि सरकारी कार्यक्रम में न्यूमोनिया के आने के बाद से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है सर्दियों के दिनों में। पहले सर्दियों के दिनों में बहुत सारे बच्चे सांस की प्रॉब्लम न्यूमोनिया हो जाता था। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बीमारी मिलती थी, तो अब उसमें काफ़ी कमी है। चलिए, अच्छी बात है सर, और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, हर तरह से आपने छोटे बच्चों की बातें बताई। क्योंकि ये एक बात इनके बारे में कहना चाहता हूँ, ये शायद मैंने देखे कई सारे डॉक्टर्स देखे, पर जब भी ये बच्चों को हैंडल करते हैं तो बड़े स्माइल के साथ और जेंटल तरीके के साथ उनसे बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ताकि हमें मालूम है कि जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचते ही हमारी आधी बीमारी खत्म सी हो जाती है। तो छोटे बच्चों को जब आप ट्रीट करते हैं तो वो मैंने देखा है सर, तो वो कमाल की चीज़ है सर। और आज आपने इतनी सी जानकारी दी, और ये जानकारी सभी पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से, जिस साधारण भाषा में आपने बताया है, हम अपने बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार और दूसरी जो मौसमी बीमारियां उनसे बचा सकते हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें प्रोवाइड करवाई। और दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा उन पेरेंट्स तक जो इस जानकारी से अभी तक दूर थे और बच्चों का काफ़ी कुछ देखभाल वो रखना चाहते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।